हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं। जहाँ चाह वहाँ राह। पाठ का परिचय। इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। तो आइए बच्चों, इस पाठ के आधार पर हम कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1। गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? उत्तर है क्योंकि गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था। 2। उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? उत्तर है बारिश के कारण गांव के बीचों बीच बहने वाले नाले में 4-5 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए उसे पार करके पाठशाला पहुंच आना संभव नहीं था। 3। पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? उत्तर है पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित किए गए। 4। कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? उत्तर है गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी गीत गांव में प्रचलित हो गया था। दूसरा प्रश्न। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? 1। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उत्तर है दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। 2। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। उत्तर है तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। 3। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उत्तर है गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा है। 4। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं? उत्तर है आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। प्रश्न 3। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। सही विधान। 2। आत्मविश्वास भरा यह स्वर जोई का था। गलत विधान। 3। केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। गलत विधान। प्रश्न 4। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। उत्तर है
जहाँ चाह वहाँ राह कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। एसंबा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्गों ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गाँव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। इसलिए इस कहानी का शीर्षक सार्थक है। प्रश्न 5वां, जहाँ चाह वहाँ राह कहानी का सारांश लिखो। उत्तर है, एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले के एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिन के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों, सदैव एक बात हमेशा ध्यान में रखो, दृढ़ संकल्प से ही सपने साकार होते हैं। धन्यवाद।